नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बार 8 नवंबर को साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण की घटना एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो दोस्तों यह चंद्र ग्रहण एक प्रकार की पारिस्थितिक बदलाव की घटना होती है। यानी कि जब भी चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो देश और दुनिया में कई प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसका सिर्फ नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह जो ग्रहण का दिन होता है कई लोगों के लिए बेहद ही उत्तम और श्रेष्ठ होता है। जैसे कि अगर आप तंत्र साधना करते हैं, कोई तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह दिन सर्वोत्तम साबित होगा। आप किसी भी मंत्र को इस दिन बड़ी आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं और उसका लाभ पूरा साल भर ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस दिन और कई प्रकार के प्रयोग कर लिए जाए तो इससे भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही छोटी सी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको चंद्र ग्रहण के दिन गौ माता को चुपचाप जाकर के खिला देना है। अगर आप चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गौ माता को सभी 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए उन सभी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यह दोनों 15 दिन के अंतराल में ही घटित हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश और दुनिया के कई बड़े बड़े ज्योतिष इन दोनों ग्रहणों को कई प्रकार से नुकसानदायक बता रहे हैं। आपको बता दें, 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण लगा था, जबकि इस बार 8 नवंबर मंगलवार के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मंगलवार के दिन ग्रहण लगने की वजह से दुनिया में कई प्रकार के विस्फोटक घटनाएं होने की आशंका जताई जा रही है। इसका दुष्प्रभाव युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं आदि के रूप में मिल सकती है। लोगों के मन मस्तिष्क का पर भी इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:32 पर होगी। स्पर्श काल शाम 5:35 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण का मध्य 6:19 पर होगा, जबकि ग्रहण का मोक्ष शाम 7:26 पर होगा। चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह ग्रहण भारत में पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी आदि जगहों पर देखा जा सकेगा और विदेशों में उत्तरी और पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के बाद आने वाले करीब 1 महीने तक के समय में इसके परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और जब इस पर ग्रहण लगता है तो इसका असर सभी लोगों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण की वजह से आपको के मन मस्तिष्क में उथल पुथल हो सकती है। माना जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, इसलिए सभी को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना ना बनाए और ना ही खाए। हालांकि बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बच्चे खाना खा सकते हैं। अगर भोजन पहले से तैयार हो तो उसमें गंगा जल या फिर तुलसी के पत्ते डाल दें। ग्रहण काल में आपको सोने से बचना चाहिए। पूजा पाठ करना वर्जित होता है, लेकिन आप भगवान की मानस पूजा कर सकते हैं। गर्भवती माताओं और बहनों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले। सूतक काल के समय योग और ध्यान करना मानसिक बल को बढ़ाएगा। ग्रहण के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करने से संपूर्ण पूर्णिमा का फल प्राप्त होता है, साथ ही ग्रहण दोष नहीं लगता। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे कि मोती, सफेद वस्त्र, चावल, दही, शक्कर, सफेद फूल आदि का दान करें। इससे
कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र कृपा मिलती है। दोस्तों, आने वाला चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लगने वाला है। इस दिन अगर आप गाय माता की सेवा कर लेते हैं तो भी यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। आपको बता दें, भारतीय परंपरा के मुताबिक 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय माता के अंदर होता है। ऐसे में गाय माता की सेवा करने से सभी 33 कोटि देवी देवता आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है, इस संसार में पृथ्वी और गाय के समान कोई दयालु नहीं है। शास्त्रों में गौमाता को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गौ माता का नियमित दर्शन करने से समस्त देवी देवताओं का दर्शन अपने आप हो जाता है और सभी तीर्थों में जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य गौ माता के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जब इस धरातल पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव तेजी से बढ़ता है तब पृथ्वी गाय माता का रूप धारण करके भगवान के समक्ष पहुंचती है और इस धरातल का हाल बताती है। गौमाता के कहने पर ही भगवान विष्णु अवतार धारण करके सभी पापियों का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले गौ माता और तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। आपको बता दें, गौ माता की पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख में रुद्र निवास करते हैं। मध्य भाग में सभी देवगण और रोम रोम में सभी महर्षि बसते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्र ग्रहण के दिन एक छोटी सी चीज गाय माता को आप खिला देते हैं तो इससे वर्षों की दरिद्रता और जन्मों के कष्ट खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी चीज आपको गाय माता को खिलानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी है और उन्हें पीले मिष्ठान का भोग लगाना है। साथ ही आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चावल की जगह आप साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आपके घर में जो पहली रोटी बनेगी उसमें एक रोटी आपको लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा साबूदाना खीर और मिश्री रख देना है। इसके साथ ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उस रोटी के अंदर रख करके आप चुपचाप जाकर के गाय को खिला दे। गौ माता को खिलाने के पश्चात आपको 3 परिक्रमा गौ माता की करनी है और अपनी मनोकामना उन्हें बोलनी है। साथ ही उनके चरणों को छूते हुए उनके पैरों की धूल को अपने मस्तक पर लगाना है और इस बात को याद रखना है कि आपको अपने दोनों हाथों से गाय माता को रोटी खिलाना है। गाय माता को हमेशा सम्मान के साथ रोटी खिलाएं, उनके सामने फेंके नहीं। इससे सभी प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ती है, जिससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप इस ग्रहण के दिन गाय को रोटी को प्रसाद के रूप में तो खिलाएंगे ही, साथ में गुड़ तिल से बने हुए लड्डू खिलाने से भी कई प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय माता को हरा चारा खिलाने के साथ ही सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा आराधना करने से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है। अगर इस दिन आपके द्वार पर गाय आ जाता है तो उसे आपको भगाना नहीं है, बल्कि आपके घर में जो कुछ भी खाने की चीजें मौजूद हैं, आप उनमें से किसी भी चीज को खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वरीय कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।